हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो मैंने आपको करवाया था साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कौन सी उसकी प्लेनर फॉर्म होती है, कौन सी उसकी नॉन प्लेनर फॉर्म होती है। उसमें मैंने साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताया था। उसकी नॉन प्लेनर फॉर्म जो सबसे स्टेबल थी वो थी चेयर फॉर्म। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इफेक्ट ऑफ पोलर ग्रुप्स एंड हेटेरो एटम्स इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन में हम किसी पोलर ग्रुप को डाल दें या फिर कोई हेटेरो एटम डाल दें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी पे। तो सबसे पहले सिस 1,3 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। सिस 1,3 मीन्स कि ये मेरे पास चेयर फॉर्म प्रेजेंट है। तो इसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और सेम साइड पे प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी अगर मैं इसको ले सकती हूँ, मतलब दोनों एक्सियल पोजीशन पे ही प्रेजेंट होंगे। अगर इक्वेटोरियल में होंगे तो इक्वेटोरियल में ही प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरे पास इसकी सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन रही है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। इसको हम अगर उल्टा कर दें तो भी मेरे पास एक फॉर्म बन सकती है, वो भी सेम एज इट इज़ इसी की तरह होगी, वो भी स्टेबल होगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है 1,4 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब 1,4 यहाँ पर 1,3 था, इसकी थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड था। अब यहाँ पर मैं इसकी फोर्थ पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दूँ और यहाँ पर लगा दूँ तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर बीच में एक और एटम प्रेजेंट है। तो इसकी मैं बॉट फॉर्म को अगर बनाऊँ, अगर मैं इसको बॉट फॉर्म में लिखूँ तो आपको पता है इसकी बॉट फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं इसको बॉट फॉर्म में लिखूँ तो बॉट फॉर्म में मेरे पास मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो मतलब कि मेरे पास इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होगी, अगर मैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप साइक्लोहेक्सेन में 1,4 पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मेरे पास उसकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी वो मेरे पास होगी बॉट फॉर्म, वो मेरे पास चेयर फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अगर मैं हेटेरो एटम किसी को भी इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस किया है विद लोन पेयर और मिथाइल, तो यहाँ पर मेरे पास इसका फॉर्म जो है वो ऐसे बन रही है। जब भी हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट हो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, अगर उसकी नॉन प्लेनर फॉर्म के ऊपर, तो हमें ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर है वो हमारे एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हमारे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन स्टेबल फॉर्म हो जाती है और वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मिथाइल जो वो इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, क्योंकि वो बल्कि ग्रुप है तो वो इक्वेटोरियल पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। एक्सियल पोजीशन पे हमेशा लेस बल्कि ग्रुप आता है। तो इसकी स्टेबल फॉर्म जो है वो ये वाली होगी। सो ये अगर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो अब आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी पॉसिबल फॉर्म कौन सी होगी। अगर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल है, वो इसकी फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।